Good morning, students. Today we have to discuss mole concept. आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ नोन एज मोल कॉन्सेप्ट. ओके, टू डिस्कस मोल कॉन्सेप्ट वी हैव टू डिस्कस एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास. बिफोर इट, what is atomic mass and what is molecular mass, we are not going in definition of atomic mass and molecular mass. हम इनकी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस क्या करेंगे, वर्क करेंगे. मोल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए या मोल कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियरली माइंड में सेट करने के लिए आपको एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास के कॉन्सेप्ट की क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी. देयर आर 118 एलिमेंट्स. अब आपको सबके एटॉमिक मास लर्न नहीं करने हैं. पर्टिकुलर जो 99% केस में यूज़ में आते हैं उनके एटॉमिक मास में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, उन्हीं को आपको क्या करना है, लर्न करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने यहाँ पर जो एलिमेंट ले लिए हैं वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम के बाद आपने यहाँ पर ले लिया है फॉस्फोरस है, सल्फ़र है. ओके, फॉस्फोरस, सल्फ़र. आफ्टर सल्फ़र आपने यहाँ पर क्या ले लिया है, क्लोरीन है. क्लोरीन के बाद आपने यहाँ पर क्या ले लिया है, पोटेशियम है. पोटेशियम के बाद आपने ले लिया कैल्शियम. कैल्शियम के बाद आपने ले लिया आयरन, और आयरन के बाद आपने ले लिया है कॉपर, देन जिंक, एंड देन आपने यहाँ पर क्या ले लिया है, जिंक के बाद सपोज आपने यहाँ पर ले लिया है ब्रोमीन, और फिर आपने क्या ले लिया है यहाँ पर सिल्वर. ठीक, वन मोर आप यूज़ में ले तो आयोडीन भी आप यूज़ में ले सकते हैं. 99% केसेस में यही यूज़ में आते हैं और इन्हीं को आपको यूज़ में लेना है. अब इनके एटॉमिक मासेस क्या हैं? हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 1. कार्बन का एटॉमिक मास कितना है यहाँ पर, 12. नाइट्रोजन का कितना है, 14. ऑक्सीजन का कितना है, 16. सोडियम का कितना है, 23. मैग्नीशियम का 24. एल्यूमिनियम का कितना है, 27. फॉस्फोरस का 31. सल्फर का 32. क्लोरीन का 35.5. पोटेशियम का कितना है, 39. कैल्शियम का 40. आयरन का 56. कॉपर का 63.5. ओके, एंड जिंक का 65.4 अप्रोक्स. ब्रोमीन का कितना होता है, 80. सिल्वर का कितना है, 108. और आयोडीन का कितना है, 127. ओके, यू हैव टू लर्न दिस एटॉमिक मासेस. आपको यही एटॉमिक मास क्या करने हैं, लर्न करने. जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास. क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास. नाउ अब आपको यहाँ पर जो एक नई टर्म डिस्कस करनी है वो है आपका मॉलिक्यूलर मास. क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास. लिसन स्टूडेंट केयरफुली. मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास. तो एक दो एग्जांपल लूँगा मैं. आई थिंक यू ऑल हैव नोन अबाउट मॉलिक्यूलर मास और टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन सब्सटेंस. ओके, नाउ सपोज आपने एग्जांपल ले लिया है H2SO4. What will be molecular mass of H2SO4? Hydrogen 1. How many atom? 2. So multiply with it 2. सम ऐड करना है. सल्फर का एटॉमिक मास 32. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16. 4 एटम्स है तो टोटल कितना हो गया है यहाँ पर, 98. तो ये है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास. आई थिंक क्लियर है. ओके, तो हम ऐसे सेवरल एग्जांपल्स लेकर उनका मॉलिक्यूलर मास क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हो गया एक सिंपल कॉन्सेप्ट. अब हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट. एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चंस पुटअप होते ही हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और IIT JEE में भी मोल कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेवरल क्वेश्चंस में क्या होता है, यूज़ में आता है. तो इसको आपको माइंड में क्या करना है, सेट करना. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट. फर्स्ट, what is mole? What is mole?
सबसे पहले आपको क्या करना है, मोल की डेफिनेशन माइंड में रखनी है। व्हाट इज मोल और होता क्या है मोल। फर्स्ट, मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो एक्चुअल में जो मोल है वो क्या है, अमाउंट ऑफ substance. Okay, amount of substance. Which type of amount? It is amount of substance which contain molecules equal to Avogadro number. मतलब 6.02 into 10 raised to power 23 molecules क्या करता है, possess करता है 1 mole amount. Mole amount of substance which contain molecules equal to Avogadro number. Second definition, mole is amount of substance which has mass equal to gram molecular mass, जिसका मास ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। सपोज 1 mole H2SO4, what will be mass of 1 mole H2SO4? Mass equals to gram molecular mass. H2SO4 का मोलिकुलर मास 98 ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 98 ग्राम। तो इसको बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। व्हेन मोलिकुलर मास प्रेजेंट इन और रिप्रेजेंट इन ग्राम नोन एज ग्राम मोलिकुलर मास। तो 1 मोल H2SO4 का मास कितना होगा, 98 ग्राम। ओके, नाउ a mole is amount of substance which has volume equal to 22.4 liter at standard temperature and pressure, जिसका वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अ मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अ मोल। ओके, 3 definition. A mole is amount of substance which contain molecules equal to Avogadro number, which is mass equal to gram molecular mass, which has volume equal to 22.4 liter at standard temperature and pressure, and this are interrelated. ये सारी क्या है, interrelated है, एक दूसरे से related है। 6.02 into 10 raised to power 23 molecules, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल molecules का जो मास होगा वो कितना होगा, ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होगा। सब्सटेंस चेंज होने पर ग्राम मोलिकुलर मास भी क्या होता है, चेंज होता है। फॉर एग्जांपल H2SO4 का ग्राम मोलिकुलर मास कितना है, 98, लेकिन आपने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले ली तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 into 2, तो टोटल कितना हो गया, 44। तो CO2 का ग्राम मोलिकुलर मास कितना है, 44 ग्राम। तो चेंज हो गया, सब्सटेंस चेंज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ Avogadro equal to Avogadro number of molecules at STP। तो इतने मोलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस डेफिनेशन को या इन तीनों डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं विथ एग्जांपल। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं, वो ले लिया है आपने यहाँ पर वाटर। किसका एग्जांपल ले लिया है, वाटर का, ठीक है। 1 mole of water having, according to definition, 1 mole water is having 6.02 into 10 raised to power 23 water molecules. Okay, how many molecules, 6.02 into 10 raised to power 23 water molecules. What is the mass of 1 mole of water? कितना मास होगा, वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18, तो कितना होगा, 18 ग्राम। What is the volume of 1 mole water? कितना होगा, 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको वाटर के कंसर्न में क्या क्या इंफॉर्मेशन नोन है। Suppose in container you have given 1 mole amount of water. How many molecules will be present in that? Avogadro number के equal. What will be mass of that water? 18 gram. And what is volume of that water at STP? 22.4 लीटर। आप कहेंगे सर नॉर्मल जो है रूम टेम्परेचर और इस पर प्रेशर पर कितना होगा, तो उसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, अभी अपन STP पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक।
Now listen student, one more term. One more term is, suppose substance is in atomic form. अगर सब्सटेंस मॉलिकुलर फॉर्म में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सब्सटेंस यहाँ पर क्या है, एटॉमिक फॉर्म में है। अब आप कहेंगे सर एटॉमिक फॉर्म का मीन क्या है। सपोज आपको यहाँ पर सब्सटेंस क्या गिवन है, सोडियम गिवन है। क्या गिवन है, सोडियम। तो सोडियम मॉलिकुलर फॉर्म में नहीं होता, ये एटॉमिक फॉर्म में होता है। एटम्स एज ए पार्टिकल क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस शो करते हैं। जो सिंपलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, एटम है, इसमें सोडियम एटम। लेकिन इसमें क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक, अब जब ये यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक फॉर्म में होगा, तो 1 मोल अमाउंट किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। एटम्स टर्म कब यूज में लेनी है, व्हेन सब्सटेंस इज इन एटॉमिक फॉर्म। ओके, सिमिलर वे में जब सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है तो उसका जो मास है वो मॉलिकुलर मास, ग्राम मॉलिकुलर मास के इक्वल नहीं होगा, इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। वॉल्यूम के कंसर्न में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका भी वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर क्या क्लेरिफाई किया है, क्या क्लेरिफाई किया है मैंने यहाँ पर, मैंने कहा जब मॉलिकुलर फॉर्म में होगा तो ये रिलेशंस या डेफिनेशंस को यूज में लेंगे, और जब एटॉमिक फॉर्म में होगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ लिसन, सपोज आपने ले लिया है सोडियम का, कितना अमाउंट ले लिया आपने यहाँ पर, 1 मोल। टेल मी 1 मोल सोडियम हैविंग हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, नो atoms. How many atoms? 6.02 into 10⁻23 sodium atoms are present in 1 mole amount of sodium. What is the mass of 1 mole sodium? Atomic mass 23. सोडियम का कितना है, 23 ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, 23 ग्राम। ओके, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सोडियम? इट इज 22.4 लीटर at standard temperature and pressure. Dear student, it is basic concept of mole concept. First you have to learn definition and you have to apply definition on substance, given substance. If substance is in molecular form, apply molecular term, and substance is in atomic form, apply atomic term. Okay, clear? What will be change? Only mass will be changed, all term will be same. 1 mole Avogadro number, molecules 22.4 liter, only on changing substance mass will be changed, बाकी कोई भी change यहाँ पर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आपको इस पर जितने भी क्वेश्चंस पुटअप होंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, चाहे बोर्ड एग्जाम में या लोकल एग्जाम में, मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली पुटअप होते ही होते हैं। ठीक, अब आपको इस पर जब भी क्वेश्चंस पुटअप हों तो आपको इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए क्या करना है, वर्क करना है। अब कैसे करेंगे वर्क, सुनना, ध्यान सुनना। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले वाटर, सब्सटेंस वाटर, ये रिलेशन डेफिनेशन से आपने इजी वे में कॉपी में नोट कर लिया या माइंड में आपके सेट हो गया है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा। हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, इन 18 ग्राम ऑफ वाटर हाउ मैनी मोलिक्यूल्स, 6.02। सो इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, simple maths we have to apply and solve and find out the answer. Simple maths apply करनी है, solve करना है और क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। तो 18 ग्राम में इतने, तो 9 ग्राम में क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 3.01 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट है, क्लियर? नाउ लिसन स्टूडेंट, what is the mass of 11.2 लीटर ऑफ वाटर एट STP। अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, 22.4 लीटर एट STP हैविंग मास
23 ग्राम। तो 11.2 का मास कितना हो जाएगा, हाफ। तो 23 का हाफ कितना हो गया है, यहाँ पर कितना हो गया है 23 का हाफ, हु विल टेल मी, 11.5 ग्राम। सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डिफरेंट वे में। ठीक, क्लियर। चलो, नाउ to clear the concept of mole concept, we have a question here. एक क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पर, a drop of water having mass, what is given, mass, okay, 0.9 gram. Calculate the number of molecules and moles present in this amount, okay, and also find out the volume of it at standard temperature and pressure. डियर स्टूडेंट, जब भी मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले फोकस किस पर करना है आपको, सब्सटेंस पर, गिवन सब्सटेंस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको यहाँ पर जो सब्सटेंस गिवन है वो क्या है, यहाँ पर वाटर, ओके। सो विच इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग इन कंसर्न ऑफ वाटर, ये ले लिया आपने वाटर, एंड वी आर हैविंग इंफॉर्मेशन 1 mole water is having 6.02 into 10 raised to power 23 water molecules, okay, and mass of it 18 gram and volume of it at STP 22.4 liter at STP. ओके डियर स्टूडेंट, दिस इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग, ये इंफॉर्मेशन अपने पास है। अब आपको इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई। व्हाट इज गिवन, गिवन इज मास 0.9 ग्राम, मास गिवन है। विच टर्म वी हैव टू कैलकुलेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो फर्स्ट, नाउ लिसन केयरफुली। फर्स्ट, in 18 gram water, number of molecules are 6.02 into 10 raised to power 23. जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको किस बेसिस पर, इस मोल कॉन्सेप्ट की टर्म के बेसिस पर क्या करनी है, मेंशन करनी है, लिखनी है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0.9 ग्राम। सो हियर सिंपल मैथ्स, नाउ वी हैव टू अप्लाई सिंपल मैथ्स। सो 0.9 ग्राम वाटर हैविंग मॉलिक्यूल 6.02 into 10 raised to power 23 upon 18 मल्टीप्लाई विथ 0.9। अब आपने इसको सोल्व किया है तो कितना आ जाएगा, 3.01 into 10 raised to power 22। इट इज आवर आंसर। सिंपल सीधा सा, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग, 18 ग्राम वाटर हैविंग मोल्स 1। सो फर्स्ट 18 ग्राम ऑफ वाटर हैविंग मोल्स इक्वल्स टू 1। कितने मोल से, ओनली 1 मोल क्या है प्रेजेंट 18 ग्राम में। व्हाट इज अमाउंट गिवन यू, 0.9 ग्राम वाटर हैविंग मोल्स 1 बाय 18 मल्टीप्लाई विथ 0.9। तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये सोल्व करेंगे डेसिमल अपॉन 10, 2 टाइम्स 1/2 कितना होता है 0.5। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करने पर 0.05 मोल्स, ओके। आंसर 0.05 मोल, सोल्व किया आंसर, सीधा सिंपल। तो 0.9 ग्राम वाटर में कितने मोल्स है, 0.05 मोल्स। नाउ लिसन, we have to find out volume of it at STP। 0.9 ग्राम वाटर का वॉल्यूम STP पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। सिंपल कॉन्सेप्ट है, we know what information we are having information here, 18 gram water having volume 22.4 liter। so first information, volume of 18 gram water at STP equals to 22.4 liter, okay। now we have to calculate volume of
0.9 ग्राम वाटर एट STP. सिंपल मैथ से 22.4 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई विथ 0.9. Dear student, you have to solve it. So answer will be 1.12 liter. It will be our answer. I think आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मोल कॉन्सेप्ट का वो समझ में आ गया होगा. अब आपको चेंज क्या होगा? सब्सटेंस चेंज होगा. मास के प्लेस पे आपको मॉलिक्यूल गिवन है और मास आपसे पूछा है. मॉलिक्यूल्स गिवन है और वॉल्यूम पूछा है. मॉलिक्यूल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है. तो ये जो 4 टर्म है ये क्या है? इंटर रिलेटेड है. आपको सब्सटेंस पर फोकस करना है, मोल कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करना है और उसके बेसिस पर आपको क्या देने हैं? आंसर देने हैं. अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम क्या करने जा रहे हैं? सोल्व करने जा रहे हैं. ओके, क्लियर? इट इज आवर सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग मोल कॉन्सेप्ट. कैलकुलेट द मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP. तो मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आपको किस पर फोकस करना है? सब्सटेंस पर फोकस करना है. ठीक है, तो सब्सटेंस कौन सा है यहाँ पर? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. विच इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग? 1 मोल CO2 हैविंग 6.02 into 10⁻23 CO2 molecules. Okay, and what is the mass? Carbon 12, oxygen 16 into 2 32 plus 12, तो टोटल कितना हो जाएगा? 44 ग्राम. एंड व्हाट इज द वॉल्यूम? 22.4 लीटर एट STP. इट इज़ द इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग. ये इंफॉर्मेशन आपके पास है. अब इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे. हाउ? कैसे अप्लाई करना है? डियर स्टूडेंट लिसन. क्या गिवन है? 5.6 लीटर ऑफ CO2. तो आपको गिवन है वॉल्यूम. क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट, मास फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? मास ऑफ 22.4 लीटर CO2 एट STP इज 44 ग्राम. ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है. कितना का कैलकुलेट करना है? 5.6 लीटर CO2 का कैलकुलेट करना है. तो 44 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई विथ 5.6. सोल्व करेंगे इसको कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 11. तो कितना ग्राम हो गया है? 11 ग्राम. Okay, clear student? It is clear. Very simple question. Question number 2. Now we are going to take third question. Question number 3. Calculate the mass of one molecule of oxygen. ओके, नाउ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 की फॉर्म में होता है. तो आपको यहाँ पर सब्सटेंस गिवन है. क्या गिवन है? ऑक्सीजन. क्लियर? ओके, नाउ आपको यहाँ पर गिवन है ऑक्सीजन. आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है. ये ले लिया आपने यहाँ पर ऑक्सीजन. 1 मोल ऑक्सीजन इज हैविंग 6.02 into 10⁻23 oxygen molecules. Okay, what is the mass? 32 gram. Okay, and what is the volume? 22.4 liter at STP. Okay, अभी वॉल्यूम की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए हमने इसको नोट कर लिया है. अब सुनना, व्हाट इज गिवन? 1 मोलिक्यूल का मास फाइंड आउट करना है. ओके, विच इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग? आपको गिवन क्या है? यहाँ पर क्या गिवन है? 1 मोलिक्यूल. ओके, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या है? गिवन है. क्या फाइंड आउट करना है? मास. तो जनरली इसका स्टूडेंट आंसर क्या देता है? सर 32. नहीं, 1 मोलिक्यूल का मास 32 ग्राम नहीं है. 32 ग्राम एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल का मास है. तो जो 32 ग्राम है वो कितने मॉलिक्यूल का मास है? 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास है. और आपसे क्या पूछा है? 1 मॉलिक्यूल का मास. तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर मास ऑफ 6.02 into 10⁻23
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज कितना है 32 ग्राम। ओके 32 ग्राम। ठीक, अब आपको यहाँ पर कितने का मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा 32 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। सोलिड इसको हम सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सली कितना आएगा, ये 5 टाइम्स यहाँ पर 5.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। आंसर सीधा सिंपल सा। आई थिंक दोनों क्वेश्चन क्लियर है। प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट में अपन ने एक ग्राम लिया था अमाउंट और मोल्स, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम कैलकुलेट किया था। सेकंड में वॉल्यूम गिवन है, क्या कैलकुलेट किया, मास। थर्ड में मॉलिक्यूल्स, आपको यहाँ पर इसके बेसिस पर क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम गिवन है, मास कैलकुलेट किया। अब इसमें क्या, मॉलिक्यूल्स गिवन है और मास कैलकुलेट किया है। बस यही इंटर रिलेशन आपको क्या करनी है, यूज में लेनी है। ओके, और प्रॉब्लम इस पर हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.8 ग्राम ऑफ आयरन बार? यू हैव गिवन अ आयरन बार which has mass 2.8 gram. How many atoms are present in this bar? So first focus on substance iron. Okay, iron. 1 mole amount of iron is having 6.02 into 10⁻23 iron atoms. What is the atomic mass of iron? 56 ग्राम। वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेंशन नहीं किया, करना चाहो तो मेंशन कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। गिवन क्या है आपको यहाँ पर 2.8 ग्राम, 56 ग्राम ऑफ आयरन हैविंग नंबर ऑफ atoms equals to 6.02 into 10⁻23. So 2.8 gram iron having atoms 6.02 into 10⁻23 divided by 56 multiply with 2.8. Now we have to solve it. Solve करना है, डेसिमल 10 आएगा, 28 56 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा अपना 3.01 into 10⁻22 एटम्स। आंसर ओके, कितने एटम्स है, 3.01 into 10⁻22 एटम्स आर प्रेजेंट। आई थिंक बात समझ में आ गई है। सिमिलर कॉन्सेप्ट को एटॉमिक फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं। वन मोर क्वेश्चन आपने ले लिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। एटॉमिक फॉर्म को हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। What is the volume of 4.6 gram of sodium metal at STP? ओके, STP पर आपको सोडियम मेटल का क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट व्हाट इज द सब्सटेंस, सोडियम मेटल। तो जो सोडियम मेटल है वो कौन सी फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में। सो 1 मोल अमाउंट ऑफ सोडियम हैविंग 6.02 इंटू 10⁻23। लिसन स्टूडेंट, आयरन एटम मेंशन किया है, इसमें सोडियम है तो सोडियम एटम्स। ओके, सोडियम एटम्स। व्हाट इज द मास, 23 ग्राम। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मेंशन नहीं किया। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है तो आपको मेंशन करना है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। किस पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इंफॉर्मेशन गिवन है, वी हैव टू अप्लाई इट। अब आपको इसको अप्लाई करना है। क्या गिवन है, 4.6 ग्राम। तो अमाउंट गिवन है, क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, 23 ग्राम सोडियम हैज वॉल्यूम 8 STP इज 22.4 लीटर।
Okay student, so what is amount given? 4.6 gram sodium has volume at STP 22.4 divided by 23 multiply with 4.6 decimal remove by 10. 23 को इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4.48 लीटर आंसर। इसको सोल्व किया है, ये हो गया सीधा क्वेश्चन। तो आई थिंक ये बेसिक क्वेश्चंस मैंने क्या लिए हैं यहाँ पर 5 मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। आप इन 5 क्वेश्चंस को एज ए बेस यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिगार्डिंग जो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं और लेवल के क्वेश्चन हैं उनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और भी इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।